स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल रामा आयुष में। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में। मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय की बात करें तो इसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में कि इसे कौन कौन से नाम से जाना जाता है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। और साथ ही इसी के साथ साथ हम देखेंगे मध्य प्रदेश की सारी चीज़ों के बारे में, जो कि ये हमारे इसी चैनल में रामा आयुष चैनल में कवर करवाया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। आज हम मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान सामान्य परिचय की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में कि इसे किन किन नामों से जाना जाता है। तो अगर हम मध्य प्रदेश की यहाँ पर बात करें तो इसे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। हम देखेंगे कि इसे सोया स्टेट क्यों कहते हैं, हृदय प्रदेश क्यों कहते हैं, मध्य भारत या लघु भारत के नाम से क्यों जानते हैं, नदियों का मायका क्यों कहा जाता है, यह सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के अन्य नामों की बात करें तो यहाँ पर देखते हैं सोया स्टेट भी इसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, मध्य भारत लघु भारत भी कहा जाता है और नदियों का मायका भी कहा जाता है, सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार भी कहा जाता है। अब हम देखें ऐसे कि सोया स्टेट इसे क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश से ही होता है, इसलिए इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है। ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है कि इसे कौन सा राज्य है जिसे सोया स्टेट कहा जाता है या किस राज्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में सोयाबीन उपजाई जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है, सोया स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है और जो सोयाबीन है तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में ही उपजाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करें आगे हृदय प्रदेश। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, ये भारत के मध्य भाग में स्थित है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। जैसे कि आप इंडिया के मैप में देखोगे तो जो मध्य प्रदेश है वो यहाँ पर बीच में आता है। ठीक है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य भारत या लघु भारत भी इसे कहा जाता है। इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। इसे नदियों का मायका क्यों कहा जाता है मध्य प्रदेश को, यहाँ से लगभग 236 से अधिक नदियाँ प्रवाहित होती हैं, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, नदियों का मायका भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर कवर हो गई कि इसे सोया स्टेट क्यों कहते हैं, हृदय प्रदेश क्यों कहते हैं और नदियों का मायका इसे क्यों कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है 236 से अधिक जो नदियाँ हैं यहीं से प्रवाहित होती हैं। ठीक है, आगे बात करें इसे सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहे आपके मध्य प्रदेश के अन्य नाम, सोया स्टेट, हृदय प्रदेश, मध्य भारत, लघु भारत, नदियों का मायका, सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार। आगे बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी की, तो अगर मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। ये भोपाल जो है ये पहले एक रियासत हुआ करती थी, 1956 ईस्वी में इसे राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ है और उस समय जो भोपाल था तो ये ज़िला नहीं हुआ करता था। फिर 1956 के बाद 1972 ईस्वी में इसे पूर्ण रूप से 1972 ईस्वी में पूर्ण रूप से इसे जिले का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है, आ सकता है एग्ज़ाम में कि इसे जिले का दर्जा कब प्राप्त हुआ है, तो 1972 ईस्वी में जो भोपाल है तो इसे एक ज़िले के रूप में भी दर्जा प्रदान किया गया है। आगे बात करें वर्तमान स्वरूप के बारे में, मध्य प्रदेश के वर्तमान स्वरूप की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश जो है तो 1 नवंबर 2000 से है, इस दिन जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ भारत का एक नया राज्य बना था। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये अलग हुए थे, तो छत्तीसगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक भारत का नया राज्य बना था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है। आगे बात करें मुख्य भाषा की कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो भाषाएं हैं हिंदी और साथ ही इसमें अन्य भाषाएं भी हैं जैसे कि उर्दू और अन्य भाषाओं में हम देखें क्षेत्रीय भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाओं के अंतर्गत आ जाता है आपका जैसे निमाड़ी, ये एक क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है, मालवी
और बुंदेलखंडी, जो बुंदेलखंडी वाला क्षेत्र है तो इसमें कुछ यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, यूपी का कुछ क्षेत्र है और एमपी का क्षेत्र है। तो वहाँ पर यूपी के क्षेत्र में भी कुछ ये बोली जाती है बुंदेलखंडी, और एमपी में भी बोली जाती है, ठीक है। और बघेली, गौड़ी आदि, तो ये यहाँ पर मध्य प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो कि एक क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको कवर हो गई। आगे बात करें राजकीय चिन्ह की। अगर यहाँ पर राजकीय चिन्ह की हम बात करते हैं तो राजकीय चिन्ह के में है 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत है जिसमें से गेहूं और धान की बालियां भी दर्शित हैं, ठीक है। तो ये राजकीय चिन्ह के बारे में हमने देखा। राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प जो है तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली है। इसकी जो फोटोज़ हैं तो इमेजेस हम बाद में देख लेंगे। राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी की बात करें तो दूधराज, जिसे साहेबुल भी कहा जाता है, साहेबुलबुल या पैराडाइज फ्लाईकेचर, ठीक है। तो इसे दूधराज पैराडाइज फ्लाईकेचर राजकीय पक्षी है मध्य प्रदेश का, जिसे साहेबुलबुल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है। आगे बात करें राजकीय वृक्ष की। राजकीय वृक्ष में आपको यहाँ पर याद रखना है, राजकीय वृक्ष जो है ये इंडिया का भी है, भारत का भी जो राजकीय भारत का जो है तो ये भी बरगद ही है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है, ये एक राज्य का भी वृक्ष है और जो भारत का है तो वो भी बरगद ही है, ठीक है, जिसे वट वृक्ष कहा जाता है। अब हम राजकीय मछली की बात करें तो महासीर, ये मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। राजकीय नाट्य की बात करें तो माछ जो है ये एक नाट्य है जो कि मध्य प्रदेश में होता है। आगे हम इनकी फ़ोटोज़ की बात करें, फ़ोटोज़ के बारे में अगर देखें तो यहाँ पर राजकीय पुष्प जो है तो सफ़ेद लिली है जो इस प्रकार का है, और जो जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा है, राजकीय मछली जो है महासीर है, और राजकीय चिड़िया या राजकीय पक्षी जो है वो क्या है, साहेबुलबुल, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है। आगे हम बात करें राजकीय नृत्य के बारे में तो राजकीय अगर नृत्य की बात करें तो राई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। राजकीय नाट्य जो है वो क्या है, माछ है, और राजकीय नृत्य जो है राई है, ठीक है। राजकीय फसल की बात करें सोयाबीन के बारे में, जैसे कि अभी हमने देखा मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मात्रा में मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है, इसी वजह से इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो गई, इसे सोया स्टेट क्यों कहा जाता है, या फिर राजकीय फसल कौन सी है, तो कौन सी है, सोयाबीन। राजकीय गान की बात करें तो सुखदाता, सबका साथी, सुख का संदेश, माँ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का राजकीय गान है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आ सकता है। अब हम राजकीय क्षेत्रफल की बात करें, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है तो इसकी अगर बात करते हैं तो 3,82,052 वर्ग किलोमीटर है। अमरकंटक की किरार घाटी जो है तो इसके किरार घाटी के कारण इसका जो क्षेत्रफल है 3,82,044 है, और कहीं कहीं पर 3,82,045 भी देखा जाता है। तो यहाँ पर जो इसका रियल क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का तो 3,82,045 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो जाती है। आगे बात करें राज्य में कौन कौन से मध्य प्रदेश से जुड़े हुए कौन कौन से राज्य हैं या किन किन राज्यों की सीमा लगती है मध्य प्रदेश से, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे 5 राज्य हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। कौन कौन से हैं, 5 से राज्य, तो उसमें से आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश में उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को, और दक्षिण में महाराष्ट्र, और पश्चिम में राजस्थान और गुजरात। राजस्थान की अगर बात करें तो ये राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश जो है ये दूसरे नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है मध्य प्रदेश का, तो सबसे पहले आता है राजस्थान, इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर
मध्य प्रदेश का, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे हम इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो अगर हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका जो भौगोलिक स्थिति है, ठीक है। आगे बात करते हैं विधानसभा सीटों की। तो मध्य प्रदेश में अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो 230+1 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटें 29 हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 11 राज्यसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें विधानसभा सीटें कितनी हैं या विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, तो 35 विधानसभा क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए। यहाँ पर आपको याद रखना है, अनुसूचित जाति की बात की गई है। आगे बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए, तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं विधानसभा क्षेत्र में, तो 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र हैं। आगे बात करें कुल गांव की, अगर कुल गांव की यहाँ पर बात करें तो 54,903 गांव हैं। यहाँ पर 54,903 गाँव की संख्या है। नगर निगम की बात करें तो 16, कहीं कहीं पर आपको 18 भी मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है नगर निगम की संख्या है मध्य प्रदेश में 16, जिलों की संख्या 52 है। तहसीलें जो है यहाँ पर 424 तहसीलें हैं। आगे बात करें प्रदेश के उच्च न्यायालय की कि ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है जबलपुर में है। इसके निर्माण की बात करें तो 1899 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है या इसका निर्माण कहाँ कब हुआ था, तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है आपको। 1899 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर कवर हो जाती है, क्लियर हो जाती है आपको। अब हम जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा तो उसमें हम आगे जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम देखेंगे। इस चैनल के अंतर्गत जितनी भी एमपी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।